हे गाइस, तो सुबह के बजे हुए अभी रात के 2:30 बजे हुए हैं और मैं और मम्मी कर रहे हैं तैयारी। ये देखिए मम्मी बैग लगा रही हैं और आज हम लोग जाने वाले हैं आगरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे दिल्ली जाना है किसी को देखने के लिए, तो अब उनको आगरा शिफ्ट कर दिया है। तो मैं, मम्मी, मौसी जी और 3-4 लोग और भी जा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए पहले हम तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि हमें 4 बजे यहाँ से निकलना है। हमारी 6 बजे की ट्रेन है आगरा की, तो हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, तो इसलिए जल्दी निकल रहे हैं। तो इसलिए मम्मी बैग लगा रही हैं और अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना, क्योंकि रास्ते में भी बना लूँ खाना, और क्योंकि दिन में बच्चों को भूख भी लगेगी। और हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल में खाना तो आप जानते हो कि बाहर का खाना कैसा होता है, बच्चे खाते भी नहीं है। तो इसलिए पूड़ी उड़ी बना के ले जा रही हूँ, बच्चों को भूख लगेगी दोपहर में तो खा तब भी सकते हैं। और इस वजह से चलिए मैं जल्दी जल्दी पूड़ी बना लेती हूँ। बहुत बादल इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ बिजली चमक रही है कि देखने से भी डर लग रहा है। मैं सोचती हूँ हल्की हल्की बूंदें आ गई हैं, मैं सोचती हूँ ज़्यादा बारिश ना हो, क्योंकि हम लोग 4 बजे आराम से निकल जाएं तो टाइम से वहाँ पर पहुँच भी जाएंगे। तो इसलिए चलिए जल्दी जल्दी करते हैं काम। और बूंदें भी गिरने लगी हैं, डर लग रहा है, लेकिन अब तैयारी तो करनी पड़ेगी, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ट्रेन है इसलिए हम लोग लेट नहीं होना चाहते हैं। इसलिए टाइम से पहले पहुँच जाएँ, 10-15 मिनट तो पहले पहुँच ही जाएँ, क्योंकि जाके तुरंत टिकट भी लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। तो देखिए गाइस, बारिश भी होने लगी है। 3 बजे हैं, अभी 2:51 हुए हैं, बारिश हो रही है। हे गाइस, तो मैं हो गई हूँ तैयार, और लेकिन पानी इतनी तेज़ बरस रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही पता चल गया कि आज मैं आगरा जाने वाली हूँ, बारिश तेज़ बरस रही है, दिखाती हूँ। मैं आपको दूर से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बिजली भी बहुत तेज़ चमक रही है, और बिजली से भी डर लगता है मुझे कभी कभी। वैसे मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन बोलते हैं ना कि नेटवर्क से थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं फ़ोन नहीं चलाती हूँ। और मेरा आंगन में जाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और मैं हो गई हूँ तैयार, मम्मी भी तैयार होगी, सब लोग तैयार हो गए हैं, बस बारिश बंद हो जाए वैसे ही निकलते हैं। तो अब हम लोग इटावा स्टेशन पर आ गए हैं, और अभी हमारी ट्रेन आने वाली। हमारी जो 6 बजे की ट्रेन थी वो छूट गई थी, तो इस वजह से मैंने दूसरी ट्रेन पकड़ी है, मगध ट्रेन पकड़ी है, और अब बस आने वाली है, फिर चलते हैं। अब मुझे टूंडला जाना पड़ेगा, टूंडला से फिर आगरा के लिए निकलना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या करें, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि ट्रेन क्या, अभी तो ऑटो भी नहीं मिल रहे थे। बाबरपुर से बड़ी मुश्किल में एक ऑटो मिला, वो भी पूरा बुक करके आना पड़ा, 500 रुपये उसने ले लिए। तो अब फाइनली मैंने टिकट ले लिया है, तुरंत ही लिया है टिकट, और अब देखते हैं आ जाए ट्रेन, फिर बैठते हैं। ट्रेन आ गई और मेरे साथ मम्मी, मौसी, ये परी, देव, भाभी, अभी सब लोग हैं, हम 6-7 लोग हैं। तो चलिए हमारी ट्रेन आ गई, अब हम ट्रेन में बैठते हैं और हमें जाना है आगरा। ठीक है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं टूंडला, और हमने ऑटो बुक कर लिया है सिटी हॉस्पिटल के लिए। तो हम सब लोग जा रहे हैं ऑटो में बैठने, और हम सब जाएंगे अब सीधा सिटी हॉस्पिटल। हम 6-7 लोग थे, तो एक ऑटो में आ जाते, और यहाँ पे सारे ऑटो वाले आते हैं एकदम से, जैसी ट्रेन से उतरते हैं सब लोग घेर लेते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है। तो एक ऑटो तो हमें करना ही था, तो हमने एक ऑटो कर लिया है, और हम सब लोग बैठ चुके हैं। और ये रोड के किनारे पड़ता है, गोयल सिटी हॉस्पिटल यमुना रोड पे ही पड़ता है ये। तो हे गाइस, हम लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं, और हम लोग जिसको भी देखने आए थे वो अभी आईसीयू में भर्ती थे, तो इसलिए हम लोग आईसीयू में जा नहीं सकते थे। तो डॉक्टर ने बोला था जब अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएगा। तो बहुत खुश शाम को चुके हैं 4, और हम लोग निकल रहे हैं
ये है गाइस, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ आगरा का लाल किला, जो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने बाहर से बहुत देखा है, पर मैं अंदर कभी नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है लाल किला बहुत बड़ा है, घूमने लायक है, और क्या क्या लाल लाल पत्थर बिछे हैं। ये तो मैं ताजमहल में देखी आई थी कि ऐसा ही होता है रेड कलर का, तो मैंने बस बाहर से मैंने कई बार देखा है। तो इस बार मैंने वीडियो बना ली, मैंने कहा चलो थोड़ा सा जिसने भी नहीं देखा मैं उसे बाहर से ही दिखा देती हूँ कि लाल किला ऐसा होता है। और ये तो आपको भी पता है कि ये बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है, और मैं सच में कभी नहीं गई, मैं घूम ही नहीं पाती गई। मैंने कब शादी के पहले गई थी, मैं शादी के पहले ही मैंने घूम लिया, जितना घूम लिया, तब से तो मैं गई नहीं। चलिए फिर कभी प्लान बनाते हैं इनके साथ चलने का। तो आप लोग देख लीजिए ये लाल किला, और तब मुझे ताजमहल भी मिला था रास्ते में, मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई। ताजमहल भी दूर से दिख रहा था बहुत, क्योंकि हाईवे पे जा रहे थे, और हाईवे वैसे भी ऊंचा होता है, तो पूरा साफ दिख रहा था ताजमहल। फिर गाइस, तो अब हम लोग बैठ चुके हैं अपनी ट्रेन में। ये कलकत्ता एक्सप्रेस ट्रेन है। हे गाइस, तो मैं रात को 8:30 बजे तक आ गई थी, और आने के बाद हम सब ने नहाया था, क्योंकि वहाँ पे भी इसलिए मैंने नहाया था क्योंकि हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ पे किसी की डेथ भी हो गई थी। और जो वहाँ का नज़ारा हम लोगों ने देखा था, इतना डर लग रहा था, सच बता रही मैं, क्योंकि उसमें ऑपरेशन भी होते हैं, तो कोई आईसीयू में एडमिट था, तो पता नहीं भगवान जाने। लेकिन तो जैसे ही हम लोग घर में आए तो हम सब ने नहाया था, मैंने, मम्मी ने, परी ने, देव ने, मैं सबको नहलाती हूँ अगर ऐसी कई जगह गई। तो हॉस्पिटल से आने के बाद हम सब ने नहाया, और नहाने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद, और खाना खाने के बाद और हम लोग बस सो गए। तो इतनी भी तथा नहीं थी कि मैं वीडियो बना लेती, इसलिए मैं ये सुबह वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा वीडियो तो डालनी है तो मैं पूरी कर देती, तो इसलिए मैंने सुबह ही वीडियो बनाई है। और गाइस, तो मैं हॉस्पिटल का आपको कुछ ज़्यादा दिखा नहीं सकती थी, आपको भी पता है कि ऐसे में कैमरा लेके नहीं घूमते हैं, तो मैंने बस बाहर का ही थोड़ा सा दिखा दिया, क्योंकि मैं उनके बाहर आने का वेट कर रही थी। वो भी आईसीयू में भर्ती थे। जब उनको अलग रूम मिल गया तब हम लोग सब उनसे मिलने गए थे, और कम से कम घंटे 2 घंटे फिर बैठे भी रहे थे। अब आईसीयू में किसी को जाने भी नहीं देते, जो इमरजेंसी होता है, तो वो आपको भी पता है, तो इसलिए हम लोग उनका बाहर वेट कर रहे थे, और हम लोग उनसे मिलाए, और वो ठीक हैं, भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए। और तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बने रहिए मेरे साथ आरती सक्सेना के ब्लॉग में। बाय बाय।